हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जनरल उपाय में। आज मैं आपको उन पौधों के बारे में जानकारी दूंगी जो हमारे घर में हमारे लिए शुभ नहीं होते। हमें इन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए, जो कि हमारे घर में शांति होती है उसे अशांति में बदल देते हैं। बहुत से शुभ व लाभदायक पौधे भी होते हैं, उन शुभ लाभदायक पौधों को हमें अपने घर में लगा लेना चाहिए। हमें वही पौधे और सही दिशा में लगाने चाहिए जो हमारे लिए लाभदायक हों। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कौन से पौधे हमारे लिए शुभ होते हैं, तो इस वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको यह बताऊंगी कि कौन से पौधे हमारे लिए अशुभ होते हैं जिन्हें हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल जनरल उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं। पहला पौधा है पीपल का। पीपल, वैसे तो हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में पीपल पूजनीय माना जाता है। पीपल से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, लेकिन हमें पीपल घर में नहीं लगाना चाहिए। इवन पीपल की छाया भी घर में नहीं पड़नी चाहिए। अगर पीपल की छाया भी घर में पड़ती है तो भी वह शुभ नहीं मानी जाती है। अगर आपके घर से दूर कहीं खाली जगह है तो हमें पीपल वहाँ लगाना चाहिए, बट घर में नहीं लगाना चाहिए। घर में लगाने से ये शुभ नहीं माना जाता। बचपन में हमें भी हमारी दादी नानी हमें बोलते थे ना कि सिर्फ ओनली शनिवार के अलावा पीपल को टच नहीं करना चाहिए, इसमें भूत होता है। हमारी दादी नानी हमको बोलते थे इस तरह से। तो सैटरडे को पीपल में लक्ष्मी माता का वास होता है, उस दिन उसकी पूजा करनी चाहिए। बाकी अन्य दिनों में लक्ष्मी माता की बहन दरिद्रता का वास होता है। तो इसलिए हमें पीपल नहीं लगाना चाहिए, घर में नहीं लगाना चाहिए। शनिवार को आप पीपल की पूजा करते हैं, इट्स गुड, बट उसे घर में नहीं लगाना चाहिए। तो दूसरा पौधा है जैसे इमली का पेड़। कई लोग होता है कि इमली खाते खाते और पौधे में डाल देते हैं ताकि उनके घर में इमली का पेड़ निकल आए या पौधा निकल आए, लेकिन इमली का पेड़ कभी भी हमें अपने आंगन में नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो खट्टी मीठी इमली सबको अच्छी लगती है, खाने में तो बहुत यम्मी यम्मी लगती है, मगर इसे कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं जहाँ पे इमली का पौधा होता है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। बड़े बूढ़े कहते हैं इमली के पेड़ में भूतों का वास होता है। आज के युग में भी अगर हम किसी बड़े बूढ़े से पूछें तो वह यही कहेंगे इमली के पेड़ में भूत प्रेतों का वास होता है। इसलिए हमें इमली का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। केले का पौधा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केले का पौधा हमें घर में लगाना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ये तो बताया कि लगाना चाहिए, लेकिन उसे घर में लगाना शुभ तो होता है, लेकिन उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि आप घर में केले का पौधा लगाते हैं तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। यानी अगर आप उसकी पूजा करेंगे, अपनी नेगेटिव एनर्जी को उतार कर उसी ही घर में आप पूज देंगे, तो वो नेगेटिव एनर्जी तो वहीं आसपास ही रह जाएगी। तो इसलिए हमें घर में उसकी, अगर हमने लगाया है केले का पौधा, तो हमें उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। और केले के पौधे के साथ साथ हमें तुलसी का पौधा भी साथ में ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि वो फलदायी हो सके, नेगेटिव ना हो पाए हमारे लिए। तो नेक्स्ट हम जानते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पौधा है बेर का पौधा। बेर का पेड़, बेरी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो कई लोग घर में बेरी का पेड़ लगा लेते हैं, लेकिन वह भी हमारे लिए शुभ नहीं होता। बेर खाना तो सबको पसंद है, सबको प्रिय होते हैं। इवन कि शिव भगवान को भी बेर और बेल तो बहुत प्रिय हैं। एंड पंजाबी कल्चर में महालक्ष्मी के फास्ट के दिन लोग बेरी की पूजा भी करते हैं। मगर बेर का पेड़ हमें कभी भी घर में या कहीं आंगन में नहीं लगाना चाहिए। घर में लगाने से नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है, घर में नेगेटिव एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बेर के पेड़ के आसपास नेगेटिव एनर्जी रहती है। तो रात में कई लोगों ने बेरी के आसपास भूत प्रेतों का साया भी देखा होता है। यदि आप में से किसी ने यह पेड़ घर में लगा रखा है तो इससे घर से दूर निकलवा कर वहाँ लगवा दीजिए। तो आइए नेक्स्ट जानते हैं कटीले पौधे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
जैसे अभी आप लोग देखते हैं कि अब हम घर की साज सज्जा, जैसे कई लोग ड्राइंग रूम में, बेडरूम्स में या इवन बाथरूम्स में अपने छोटे छोटे कैक्टस के पौधे लेके आ जाते हैं। आजकल मार्केट में बहुत चलन में है, छोटे छोटे कैक्टस के पौधे बड़े आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। वो खूबसूरती तो बढ़ाते हैं घर की, अच्छे तो लगते हैं कई लोगों को, लेकिन वो एक नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं। उसे कभी भी अपने घर में, ऑफिस में नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, कैक्टस या नागफनी का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। घर में कलह कलेश बढ़ जाता है, हस्बैंड वाइफ में आपस में झगड़े होने लगते हैं, अनचाहा विवाद उत्पन्न हो जाता है। ना चाहते हुए भी घर के सदस्यों के मन में आपस में मनमुटाव आने लगता है। तो दोस्तों, अगर इसमें से कोई भी पौधा अगर आपने अपने घर में लगाया हुआ है तो उसे प्लीज़ रिमूव करके कहीं दूर गार्डन में लगवा दीजिए उसको, ताकि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। सो आशा करती हूँ यह जानकारी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। भगवान विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो कहते हैं जिस पर भगवान की अच्छी नज़र होती है उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, मगर अपने जीवन में हमें सतर्क रहना भी ज़रूरी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबका दिन शुभ रहे, भगवान का सब पर खुशियों भरा हाथ बना रहे। प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।